तो इस गीत के माध्यम से मैं तुम्हें कृष्णा जी के जीवन में आए कुछ कष्टों से अवगत कराता हूँ, जिनको सुनकर तुम कहोगे, अरे हमारे कष्ट तो इनके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। घर कष्ट तुम्हें बतलाने बैठा, सुनते सुनते रो दोगे और सबसे हिंदू को तो सुन लो अपना यापा खो दोगे। मैं एक एक इतिहास का पन्ना खोज के सामने रख दूंगा, पहले तुम मेरी बातें सुनो फिर तुम्हें भी कहने का हक दूंगा। अरे कृष्णा जी के दुख तो उनके जन्म से पहले शुरू हुए, वो पृथ्वी पर कष्टों से गिर के गीता ज्ञान के गुरु हुए। तुम तुझ मानव हो, कष्ट तुम्हारे उनके आगे फीके हैं भाई, गौर से सुनना एक एक मैंने शब्द सोच के लिखे। माँ देव की और श्री वासुदेव को काल कोठरी में डाल दिया, तुम सोच सको ना कंस ने जेल में कैसा उनका हाल किया। अरे जन्म से पहले कंस ने उनके 6 भाई मार दिए, उनकी माता को कैद रखा और पिता के अस्त्र उतार दिए। अरे जन्म भी जिसका जेल में हो वो कितना भाग्यशाली है, उस नन्हे से बालक के ऊपर बिपदा आने वाली है। कृष्णा के रक्त प्यासे उनके मामा कंस उरीक में है, उस मूर्ख को अब कौन बताए अंत तेरा नजदीक में है। जब कान्हा जी का जन्म हुआ तो वक्त ही सारा थम गया, वहाँ एक जो सैनिक था वो बर्फ की भांति जम गया। वसुदेव के बंधन टूट गए, वो सच थे गोकुल जाने को, उनकी माता के पास समय ना एक दिया सुबहाने को। माता का ना को पास में रखती कंस के हाथों मर जाते, पर गोकुल छोड़ के आने के लिए पिता के हाथ भी डर जाते, पर उनको बल समझाना पड़ा, कृष्णा को छोड़ के आना पड़ा। अभी जी भर के माँ देख न पाई, पुत्र को दूर ले जाना पड़ा। कान्हा को मरवाने के लिए माया जाल बिछाया था, कभी पूतना भी आई तो कभी बकासुर भी आया था, किंतु नन्हे से कृष्णा को बार नहीं कोई पाया था। नागकालिया को यमुना से कृष्णा ने पकाया था, गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्र रूठ गए, उसने आके अहंकार में रुद्र रूप दिखाया था। मूसलाधार वर्षा करके सब पे कहर बिठाया था, इंद्र के प्रकोप से फिर कान्हा ने बचाया था। जिस माँ ने जन्म दिया उससे बालपन में दूर हुए, जिसने पाला पोसा उसको छोड़ने पर मजबूर हुए। प्रेम राधा को किया तो उनसे प्यार ना हो पाया, प्रभु के मन में जो था कोई भी समझ न पाया। 14 साल कैद में थे, माता पिता को छुड़ाया और रोते रोते उनको अपने गले से लगाया। सुदामा मिलने उनको आया, द्वार पालों ने भटकाया, उसने खुद को श्री कृष्णा जी का मित्र बताया। सब हंसने लगे उन पे और मजाक भी उड़ाया, कान्हा दौड़े आए उनको अपने गले से लगाया और परम मित्र होने का प्रमाण भी दिखाया। उनके चरणों को धोया, उनके पैरों को दबाया, अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन भी कराया। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को महल बनाया, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को महल बनाया। हाथों से सुदामा जी को भोजन भी कराया। 16 4 कन्या कैद में थी, उनको था छुड़ाया, नरकासुर को भी मारा, सबको उनके घर पहुंचाया। इतने साल किसके साथ में थी सबने प्रश्न उठाया, और किसी भी कन्या को न था किसी ने अपनाया। तब दुखी होके लौटी कन्या कृष्णा जी के पास, बोली प्रभु हमको जिंदा रख लो, तुम हो अंतिम आस। सबके मान को बचाने खातिर उनसे प्यार रचाया और द्वारका में लाए अधिकार भी दिलाया। द्रौपदी की लाज रखी, उसके मान को बचाया, भरी सभा में हो रहे वस्त्र हरण से बचाया। फिर स्त्री मर्यादा खातिर धर्म युद्ध रचाया, अर्जुन हुए जो भयभीत उसको गीता ज्ञान सुनाया। तब जाके उसको अपना यथा रूप भी दिखाया, उसके हाथों सब पापियों का नाश भी करवाया। देके श्राप अश्वत्थामा को फिर अमर भी बनाया, अपना नाम देके बर्बरी को खाटू श्याम बनाया। बीचों बीच समंदर में एक नगरी बसाई, बड़े प्यार से बनाई और द्वारका कहलाई। किया कौरवों का नाश, मिला गांधारी से श्राप, उनके श्राप से ही नगरी जाके सागर में समाई। अपनी आंखों से ही होते देखा वंश अपने का नाश, पर चेहरे से ना कृष्णा लागे थोड़े से उदास। जाके जंगल में बैठे सोने लगे, वृक्ष के नीचे दिखे हिरणों की भांति खड़ा शिकारी दूर पीछे। उन्हें कर्म करना आता था और धर्म को अपनाया, खुद का अंत बाली रूपी चरा से करवाया, भीड़ से करवाया, शिकारी से करवाया, खुद का अंत बाली रूपी भीड़ से करवाया। बाली को त्रेता युग में श्री राम ने छुप कर तीर मारा था, तो द्वापर युग में उसी बाली का जन्म एक शिकारी के रूप में हुआ। जो कर्म किए हैं उनका फल भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही। वो दूसरों को धर्म का ज्ञान देते थे तो खुद के लिए कैसे नया नियम बनाते। दुख झेले पीड़ा झेली फिर भी अपने कर्म किए, ऐसे ही नहीं वो कृष्णा कहलाते, ऐसे ही नहीं वो कृष्णा कहलाते।